चल मान्या फिर सीरीज सुना दे, याद कर ली होगी तूने, आई होप सो। सारी सुना दे, 3D 4D 5D कर ली तीनों याद? 5D नहीं हुई मेरे से अच्छी तरह, 3D 4D तो अच्छी तरह हो गई है, 3D 4D आती है। चल सुना, शाबाश। 3D में पहले स्कैंडियम, फिर TI, नाम बोलो पूरे, ऐसे नहीं, टाइटेनियम, सिंबल याद कर। टाइटेनियम हो गया, हम्म फिर वेनेडियम, हम्म क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर क्या था, निकल, जिंक, नहीं निकल के बाद कॉपर, फिर जिंक, बस जिंक बस ये थी, बस, फिर शांति शांति, रुक जा अभी। एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? 21 to 30। ठीक है, चल शाबाश, अगली सुना दे अब। हाँ ये आती है, येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद क्या था, टेक्नीटियम। टेक्नीटियम आई गेस, टेक्नीटियम, रुबीडियम, नो नो रुहीनियम, नो, पैलेडियम। रुक जा भाई, रेलगड्डी नहीं चलानी। टेक्नीटियम के बाद रुदेनियम। रुबीडियम अलग होता है बेटा, रुदेनियम है ये। रोहोडियम। फिर RH, फिर पैलेडियम, सिल्वर एंड फिर कैडमियम। शाबाश। कहाँ से शुरू होते हैं ये एटॉमिक नंबर? 31 टू ना ना, नो। 39 टू कितना थर्टी आएगा? नाइन देख ले। फिर 48। गुड। थर्ड नहीं किया अभी? और कौन नहीं आया, एंटर हुआ था कोई बच्चा? जशन। हाँ जशन, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो 5D सीरीज सुनाओ। कर ली याद? भाई देख के तो नहीं बोल रहे तुम लोग, मैं वीडियो नहीं ऑन कराई, कहीं देख रहे हो? मैम, पहला तो इसका लेंथ नमी है वो पता है। आ, बोल जशन, याद कितना कि नहीं कितना? आवाज नहीं आ रही बेटा। क्यों? ओके। 5D नहीं की। क्यों नहीं की? कब करनी है? कब सुनूं, बता दे, तब सुन लूंगी। आज कल सुन लेना। कर लो भाई, आज शाम को तेरी क्लास है ना सॉल्यूशन की, तब सुनूंगी। आई बात समझ में? प्रभनूर तू सुना दे, चलाती है तुझे? यस मैम, पूरी आती है और आता है पीरियोडिक टेबल। चल सुना फिर, वेरी गुड। इसका मैम लैंथनम, हैफनियम, डबनियम, टंगस्टन, लैंथेनम, रेनियम, हैफनियम, आगे क्या है? डबनियम, डी भी टेंटेलम आता है है। मैम। एक मिनट, ओ सॉरी, हाँ वो नोबिता डबल टेंट इसके नीचे आएगा मैम, डबनियम इसके नीचे हाँ हाँ आएगा। हाँ हाँ फिर टंगस्टन, हाँ। रेनियम, हम्म ऑस्मियम, हम्म इरिडियम, हम्म प्लैटिनम, हम्म गोल्ड हम्म और Hg मर्करी। मरकरी। ठीक है, कहाँ से इसका एटॉमिक नंबर? मैं वो गिन के बता सकता हूँ, ऐसे याद नहीं। 57। हाँ चल गिन के बता फिर। 57 प्लस 14, हम्म 71 प्लस 9, 80। इसका 80। 80 नहीं, Hg का 80 तक। हाँ इसका 72। ये भूल गए, मुझे लगता है ग्रुप में मैसेज डालें। एक मिनट रुको। नोट्स पढ़ लिए थे प्रभु तूने? आता होगा वैसे, है ना? यस मैं पढ़ रहा था, आते ही है। हम्म 1 minute, let me message them. अब तो नहीं चेंज करवाएगा भाई टाइम? अब तेरा शेड्यूल इस हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं करा रहा, इस अगले हफ्ते का पता। हफ्ते ना, मैं तो नहीं अब बदलती, बच्चे मैं बिल्कुल। भी परेशान हो जाता हूँ, बार बार नए नए टाइमिंग आ जाती है। बेटा बड़ा, अब तक जब तक लॉ एक खुलता है ना इंस्टीट्यूट, यही रखेंगे, ऐसे तो सारे ही बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तो चलो फ्री हूँ, अभी 9 कोई to है 12:30 तो मैं पक्का नहीं होगी, 9 to 12:30 तो पक्का क्लासेस चलेंगी। अब धीरज सर का मेरे को पता नहीं, उन्होंने अभी बैच मर्ज करवा के रखा हुआ है सबका, तो 3 बजे लेते हैं वो क्लास। चलो कोई ना, फिर उतना रिकॉर्डिंग कर लेना फिर, वैसे होप्स हो 1 से 2 फ्री रहेगा टाइम। ठीक है, चल देखते हैं, ये हफ्ता तो निकाल लें।
ओके बेटा, सो क्वेश्चन करने से पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी पूरी कर लें, उसके बाद फिर हम अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। हरगुन, यस मैम। बेटा पिया आई नहीं अभी वापस? नहीं मैम। ओके, चलो याद कर लिया तूने? हरगुन तूने बोला था मैं याद कर लूंगी। मैम 3D अच्छी तरह होगी, 4D नहीं होगा। 3D होगी, चल सुना फिर फटाफट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, नो नो, मैंगनीज। मैंगनीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चल ठीक है। अगली शुरू नहीं की अभी? कितना टाइम लगा इसको याद करने में हरगुन? 10-20 मिनट्स। ओके, चल फिर मुझे एक आंसर दे। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? कोबाल्ट, CO। आई शुड पुट कैपिटल ओ और स्मॉल ओ? स्मॉल। स्मॉल। ओके, निकल का? निकल, Ni। वेनेडियम का? V, कल्ला वी? E। नो कल्ला वी, ठीक है, ओनली वी आएगा। और टाइटेनियम का? Ti। ठीक है, चल वो कर लेना अगली सीरीज। कल दोनों याद होनी चाहिए, 45 ओके। की, ठीक है? ओके बेटा जी, सो प्रॉपर्टीज हमारा चल रहा था टॉपिक। कल हमने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी करी थी? एक तो एलॉय फॉर्मेशन देखी थी कि डी ब्लॉक वाले एलॉयज बनाते हैं। उससे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम सारा पढ़ चुके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट्स, मेटालिक करैक्टर, वो सारा कर लिया। तो अभी हमारी जो प्रॉपर्टी चल रही है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट की। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने कल ख़त्म करा था, उसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं। सारी रीजनिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन से ही मिल जाती है ज़्यादातर। कभी भी अड़को ना कुछ की लगे यार कोई समझ नहीं आ रहा, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लिया करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा OS लिखेंगे। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक की। तो इसमें हमने कल स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहला क्या पॉइंट है कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है? वेरिएबल का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, और वो ऐसे नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। मतलब फिक्स का मतलब एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे आयरन की 2 होती है, 3 होती है, 4 और 6 भी होती हैं, बट ज़्यादा स्टेबल 2 और 3 हैं। तो वेरिएबल का मतलब है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पाई जाती हैं। तो 3D सीरीज़ में कौन कौन सी होती हैं? थ्री डी सीरीज़ वालों की हमको डिटेल में मतलब पता होनी चाहिए, वो टेबल ही है। तो स्कैंडियम सिर्फ एक ऐसा जो 3D का एलिमेंट है जिसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, +3। +2 अभी डाउटफुल है, बट फॉर द टाइमिंग जितनी हमारी नॉलेज है हम यही मान के चलते हैं कि स्कैंडियम सिर्फ +3 दिखा रहा है, वही इसकी स्टेबल होती है। उसके बाद आ गया तुम्हारा टाइटेनियम। टाइटेनियम में +2, +3, +4 होती हैं, और वेनेडियम में +2, +3, +4, +5, +2, +3, +4, +5, +6। मैंगनीज में +2। एक कॉपी पे लिखो बेटा मेरे साथ, देखना नहीं है कि बस हम देख रहे हैं, लिख के ही चीज़ें याद होंगी। मैंने पहले ही समझाया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी सी ही है, थोड़ा याद भी, रट्टा भी मारना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, मिल मिला के ये हुआ करता। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे टाइटेनियम की +4 वाली ज़्यादा स्टेबल होती है, वेनेडियम की +5 वाली
क्रोमियम में +3 और +6 वाली पाई जाती हैं स्टेबल, मैंगानीज में 2 और 7 वाली स्टेबल पाई जाती है, आयरन में 2 और 3 स्टेबल पाई जाती है, कोबाल्ट में भी 2 और 3 स्टेबल होती है, निकल में +2 स्टेबल पाई जाती है, और कॉपर में वैसे तो दोनों ही होती हैं, ज़्यादा स्टेबल फिर भी +2 को बोल देते हैं, जिंक में भी +2 ही होती है और वो स्टेबल होती है। आई बात समझ में? बना लिया कॉपी में ये? यस मैम। ये कौन ज्वाइन कर रहा है? ये कौन है बेटा? किसकी आईडी है ये? RAMBO। यस, हुज इट? हेलो, कौन दो बच्चे नहीं आए अभी? निखिलेश और अक्षित नहीं है अभी, बोल ही नहीं रहे। कई बार ये ऐसी कोई आ जाता होता बीच में, है ना? ऐसा भी हुआ था हमारे साथ एक बार। प्लीज रिप्लाई, हुज इट? One minute. ओके हाँ जी बेटा, वो बन गया ये चार्ट आपका। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ने हैं। सारा लिख के दूंगी आपको, अभी सुनते जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा ये देखा गया कि जो डी ब्लॉक वाले हैं, जैसे फर्स्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, 3D सीरीज की, इसमें तुम देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी मैं फैक्ट्स बताऊंगी तुमको कि ऐसा कैसा होता है। कई पॉइंट्स की रीजनिंग होगी, कईयों को तुमको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। आई बात समझ में? अभी मैं जस्ट फैक्ट्स बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा पाया गया। जो मिडल वाला एलिमेंट है, जैसे इस केस में मैंगानीज है, ट्रांजिशन सीरीज के सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट में पाई गई? जो मिडल वाला है या मिडल वाले के आसपास है। जैसे तुम देखो क्रोमियम में भी, आयरन में भी ज़्यादा मिल रही है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि मिडल या उसके जो नियर वाला है उसमें मोस्ट लिखने के बजाय वी शुड राइट हायर या हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें पाई जाती हैं। और तुम देखो एक्सट्रीम्स पे, जैसे स्कैंडियम में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है, जिंक में भी एक्सट्रीम में ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो रही हैं, मिडल में सबसे ज़्यादा है ना? तो ये देखा गया कि एक्सट्रीम में लेस नंबर है। क्यों लेस नंबर है? दो रीज़न हो सकते हैं कि या तो लेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे स्कैंडियम में तुमको पता है, जशन स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d1। हाँ, आर्गन 4s2 3d1। तो इसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। डी का देखें तो एक ही है। वैसे ऐसा नहीं है कि एस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एस भी कर लेता पार्टिसिपेट, क्योंकि जो तुम्हारा 3D सीरीज होता है उसमें तुमको पता है कि 3D और 4s की जो एनर्जीज होती हैं वो काफ़ी क्लोज रहती हैं, इसीलिए 4s वाले और 3D दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ अ रीज़न कि हमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक्सट्रीम्स जो हैं उन पे लेस ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम है लूज करने के लिए, या कह लो शेयर करने के लिए। या जैसे यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स का नंबर कम होगा। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी तो हायर वैलेंसी बनाने में पार्ट करते हैं। तो दो रीजंस हैं, या तो लेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, या लेस नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग द हायर वैलेंसी, यू कैन से। समझ में आ गया ये पॉइंट सबको? यस मैम। मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही है। सबसे पहले एक एक वर्ड सुनते जाना, ऐसे सोचना कि आपके दिमाग के अंदर जा रहा है। डी ब्लॉक
पिक्चर के आ जाए माइंड में, पीरियोडिक टेबल की पिक्चर आ जाए और बीच में जो डी ब्लॉक है उसकी आपके दिमाग में पिक्चर आ जाए, ठीक है। तो क्या पता लगा इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में कि ये वेरिएबल होती हैं, एक से ज़्यादा दिखाती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर। दूसरा पॉइंट क्या पता चला कि हम कोई भी सीरीज़ देखते हैं तो उसके जो मिडल वाला एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, और जो एक्सट्रीम्स पे एलिमेंट्स हैं उनमें लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। क्यों होते हैं लेस? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है पार्टिसिपेशन के लिए, या इधर वाली साइड जाओगे तो डी ऑर्बिटल्स का नंबर कम होता है पार्टिसिपेशन के लिए। गॉट माय पॉइंट? हाँ ना बेटा, करते रहो ऐसे, मेरा टाइम नहीं वेस्ट करना। कल प्रभनूर ने बोला है, बाकी लोग? यस मैम। हरगुन, जशन? यस मैम। अगला पॉइंट देखो क्या है। अगले फैक्ट्स क्या हैं? वही है कि स्कैंडियम में +3 वाली ही पाई जाती है, वही स्टेबल होती है इसमें, और टाइटेनियम में ज़्यादा स्टेबल +4 वाली होती है एज कम्पेयर टू +2 एंड +3। जिंक है उसमें भी +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल पाई जाती है। इसका तुम लॉजिक भी दे ही सकते हो, इसमें तुम देखोगे तो D10 बनता है, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, D10 है एंड दैट इज फुली फिल्ड, दैट इज स्टेबल, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। बाकी हमें कोई ये भी पूछ सकता है कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों पाई जाती हैं डी में वेरिएबल, तो हम बोलेंगे कि 3D और 4s की जो एनर्जीज हैं वो कंपैरेबल होती हैं, जिसके कारण इनमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं, दोनों ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और फैक्ट्स इसमें क्या पता चले, तुम देखो एक इंटरेस्टिंग बात, मैंगानीज तक 3D सीरीज की बात करें तो अप टू मैंगानीज इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 स्टेबल है, इसमें 4 स्टेबल है, इसमें 5 स्टेबल है, इसमें 6 स्टेबल है ना, इसमें 7 है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि टिल मैंगानीज तक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनेबल स्टेबिलिटी दिखा रही है? नंबर सम ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? क्या बोला मैंने? 3D सीरीज की बात करें तो टिल मैंगानीज, स्कैंडियम से लेकर मैंगानीज तक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी विच विल बी इक्वल टू देयर सम ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, लाइक स्कैंडियम। जशन ने अभी बताया कि मैम 4s2 3d1, तो दोनों का सम कितना हुआ? 3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल है? +3। टाइटेनियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन बनता है? हरगुन आता है बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखना? एटॉमिक नंबर दस चल फटाफट। टाइटेनियम दा 22 22। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 4s2 3d2। हाँ, 4s2 3d2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? ये इसका सम करो ना, 2 इसके 2 इसके 4 हो गए, तो वही ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली। मान्या, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। आर्गन 4s2 3d3। सम कितना आएगा इसमें? 5, वही स्टेबल है। 5। सिमिलरली इसमें तो ये देखा गया कि मैंगानीज तक कौन से ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाई, रीजनेबली हाई, इन दोनों का सम करें तो। बट तुम लोग ये बात देखो कि मैंगानीज के बाद क्या हो रहा है, क्या एकदम से हाई वाले की स्टेबिलिटी कम हो गई है कि नहीं? आयरन में वैसे हम इन दोनों का सम करें तो हमारे पास सम कितना आएगा? 4s2 3d6 होता है, तो 7 आ रहा है, बट आयरन में तो 7 वाली तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, रादर 2 और 3 वाली ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक फैक्ट है, ये लाइन याद रखनी है आपको, एनसीईआरटी के क्लियर कट लाइन है कि टिल मैंगानीज कौन से ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सम ऑफ n-1d प्लस ns, बट आफ्टर दैट देर इज अब्रप्ट, एक वर्ड लिखा हुआ है अब्रप्ट, डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी, मतलब हायर वालों की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कि आयरन में 2-3 स्टेबल हैं, कोबाल्ट में भी 2-3, निकल में 2, कॉपर में 1-2, जिंक में 2। क्या तुम लोग मेरी ये बात समझ पाए? यस मैम। मैम कोबाल्ट +5 नहीं आ सकता? बेटा ये मिलती नहीं है उसकी ज़्यादा,
यही कॉमन ज़्यादा यही ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। देखा जाए तो वैसे तो इसमें ऐसा है ना, वह वही है कि इनऑर्गेनिक में हम हर चीज़ की रीजनिंग नहीं दे सकते, हमको फैक्ट बेस भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट देखो इसमें क्या है। पी ब्लॉक पढ़ा हुआ है ना थोड़ा +1 में, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह जानते हो क्या? भूल गए सारा? मान्य क्या था बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट? कोई बात नहीं, मैं अभी रिवाइज करा देती हूँ। मैं ना जानबूझ के इसी में रब करके लिखी जा रही हूँ क्योंकि वो टेबल बना है तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द न्यू पेज। मोर ओवर मैं आपको सारे रिटर्न नोट्स तो भेज ही दूंगी। थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश करके करना पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसे ही है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, इसको तुम पूरा ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम पूरा ही रट्टा मार लेंगे, या ना तो पूरा समझा जा सकता है ना पूरा क्रैम कर सकते हो, मिक्स अप्रोच लगानी पड़ेगी। अच्छा, पी ब्लॉक वालों में कोई भी ले लो तुम, ग्रुप 14 तुम लोग पढ़ के आए हो, 13 और 14, है ना। जैसे इसमें क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तुमने पढ़ा होगा। इसकी +4 तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट जैसे हम नीचे जाते हैं इसकी 2 कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने लगती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पढ़ा था ना। जैसे टिन है, टिन के लिए तुमको दोनों मिल जाएंगी बट ज़्यादा स्टेबल +2 वाली होती है। ठीक है, ऐसे ही तुम ग्रुप 13 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके लिए अब तुम देखो, इनके लिए तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे तुम्हारा बिस्मथ है या तो मैम बोरॉन वाले ग्रुप 13। ओ सॉरी, मैंने 15 लिख दिया, सॉरी 13 लिख दिया, 15 की बात करूँ तो मैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो इसमें +3 भी मिलती है जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे। वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। बस तुमने ये बात याद रखनी है कि पी ब्लॉक वालों में देख ही रहे हो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से डिफर कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ। 2 यूनिट से डिफर कर रही हैं, 4 और 2, 5 और 3, 2 यूनिट्स का फर्क है। जशन समझ में आई क्या बोलना मैंने? एक बार रिपीट कर दो। मैं ये बोल रही हूँ कि जो पी ब्लॉक वाले हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो 2 यूनिट से डिफर करती हैं। जैसे 5 भी दिखा रहा है, ये 3 भी दिखा रहा है। 5 और 3 में कितना फर्क है? 2 का। 14 वाला 4 भी दिखा रहा है, 2 भी दिखा रहा है, कितना फर्क है? 2 का है ना। तो पी ब्लॉक वालों Yes, में ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख रहे हैं 2 यूनिट से डिफर करती हैं। बट जो डी ब्लॉक वाले हैं जैसे वेनेडियम को ले लो, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीडेशन स्टेट्स 1 यूनिट नाल डिफर करती हैं। ये पाया गया। क्या बोला मैंने? इज इट क्लियर? ट्रांजिशन Yes, एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 यूनिट से डिफर करती पाई गई, जबकि जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे कि पी ब्लॉक हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 यूनिट में डिफर करती पाई गई। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। yes, अगला पॉइंट ये है कि पी ब्लॉक वालों में तुम देख रहे हो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, I can say smaller oxidation state becomes more stable, isn't it? बोलो। मैंने अभी तुमको बताया कि जैसे ग्रुप 14 है, जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रुप 15 है, तुम डाउन द ग्रुप जाओगे +3 वालों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। जबकि तुम ले लो ग्रुप 6 की बात करते हैं, एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम, रोहूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम, एरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ हरगुन बेटा, ये बताओ कि ये ग्रुप नंबर कौन सा है, ये वाला बोल फटाफट। 3 ठीक है, 3 से ये 12 तक जाता है, ये 4, ये 5, मैं ग्रुप 6 बोल रही थी, तो ये वाला ग्रुप है मेरा, मॉलिब्डेनम है ये। जबकि जैसे ग्रुप 14 को मैं लिख लेती हूँ कंपेयर करने के लिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, बट डी ब्लॉक वालों में पाया गया जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे इन सभी में +6 ऑक्सीडेशन पाई जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम में, अब मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, क्रोमियम में, मॉलिब्डेनम में, टंगस्टन में। बट अच्छा ये बताओ, ये इसका नाम क्या है मान्या? ये आयन को क्या बोलते हैं? पढ़ा हुआ है, डाइक्रोमेट आयन है ना बेटा। इसमें यस मैम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जशन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना? क्रोमियम का पूछा है मैंने, Yes, ma'am. उसको x मान लो। 2x ऑक्सीजन का होता है 7 -2, 6 आएगा। 6 आएगा। मान्या 7 कित्थों आ गया? नहीं वो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है डाइक्रोमेट आयन में। और तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो डाइक्रोमेट्स होते हैं दे एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एसिडिक मीडियम। पढ़ा है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं जो खुद। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाइक्रोमेट आयन। क्यों है भाई वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि इसकी अपनी रिडक्शन होने की टेंडेंसी अच्छी खासी है। ये खुद रिड्यूस होके खुश है। रिड्यूस होके खुश होने का मतलब क्या है कि ये +6 से +3 में जाना चाहता है अपनी मर्जी से। वो जाना चाहता है, इसका मतलब उसमें +6 इतना स्टेबल नहीं होगा, तभी वो +3 में चला गया। ये बात समझ में आई मेरी? क्या बोला मैंने, दोबारा यस सुनो। मैम। कि जो डाइक्रोमेट आयन है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट्स पढ़ते हो तुम लोग। अब वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसका मतलब क्या है कि वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि यार डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो हमने देखा जी 6 है, तो वो 6 से 3 में बदल रहा है, इसीलिए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि ये कंपाउंड्स भी होते हैं, ये मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड है, ये टंगस्टन का। इसमें मॉलिब्डेनम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसमें टंगस्टन का। ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हैं, नहीं एक्ट करते ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिड्यूस होना नहीं चाहते। क्यों नहीं रिड्यूस होना चाहते? क्योंकि वो +6 में खुश हैं, अपने घर में ही खुश हैं, वो जैसे हैं वैसे खुश हैं, तो वो चेंज नहीं होना चाहते। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो ग्रुप 6 है, या जर्नल बात करें जो डी ब्लॉक वाले हैं, उनमें जब हम नीचे जाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। समझ में आई बात? यस मैम। Yes, sir. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो ये पूछेगा कि जो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के ऑक्साइड्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं एक्ट करते बट उसी के ग्रुप का डाइक्रोमेट करता है। तो आपने बोलना है कि जी डी ब्लॉक वालों में जब हम नीचे जाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसी के रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, वो मैंने आपको सारा नोट्स में लिख दिया। जैसे परमैंगनेट आयन होता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पढ़ा होगा तुमने, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाता है। जबकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आयन भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पर टेकनेट आयन, पर रेहनेट आयन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं करते क्योंकि ये रिड्यूस होना नहीं चाहते। क्लियर? तो ये रीजनिंग इसकी बन जाती है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑक्सीडेशन स्टेट में पूछे जा सकते हैं। एक और पूछ सकता है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। ये बेटा इधर करते हैं, चलो। मेन तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा थोड़ा सा, बट अभी थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। ये ना कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस का थोड़ा आइडिया तो तुमको है। ये है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, पेंटा कार्बोनाइल आयरन। इनमें निकल और आयरन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं, क्या होता है, वो सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाऊंगी। ये कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये CO है, कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बोनाइल बोलते हैं इसे। यहाँ पे ये लीगेंड का काम कर रहा है, और ये ना एक पाई एक्सेप्टर लीगेंड होते हैं, जिसके कारण सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ इनमें थोड़ा सा पाई करैक्टर भी आ जाता है, जिनके कारण जो मेटल्स हैं, इसमें मेटल कौन है, निकल है, इसमें मेटल कौन है, आयरन है, इसीलिए वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इस पॉइंट से याद रखने लायक बात इतनी ही है कि जब वो पाई एक्सेप्टर लीगेंड साथ में होते हैं ना मेटल्स के, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे इसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। समझ में आ गई बात? देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अभी मैं ये समझा नहीं सकती ये क्या होते हैं। लीगेंड ही अभी आपको नहीं मालूम, तो अगले चैप्टर में ये कराऊंगी। फॉर द टाइम बिंग इसको याद कर लेना कि व्हेन ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म बॉन्ड विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स दे शो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल दिस टू। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. निखिलेश, व्हाई यू आर सो लेट? मैम वो मेरी क्लास थी मैम, मैं भूल गया था मैम, पहले इंग्लिश की क्लास थी। तू मैनू कल क्या सी मैम मेरी कोई क्लास नहीं हैगी, मैं तो ताई टाइम चेंज किया सी। मैम वही तो मैम, आज मैसेज आया था मैम, मैं पहले भूल गया था। नहीं फिर आगे क्या करना है? नहीं मैम अब टाइम चेंज करा लिया, अब आ जाया करूँगा। कि जेडी ट्यूशन वाली क्लास सीगी ओहो? यस मैम वो सी, इस करके मैम लेट हो गई। बेटा केमिस्ट्री सौखी है कि इंग्लिश सौखी है? केड़ी इजी है दोनों चों? इंग्लिश इजी है ना, तो किदी क्लास नहीं मिस करनी सी? मैम अगे करा रहे सी, मैं बेटा फिर मैं केड़ा पिछे करा रही हूं, मैं भी अगे ही करा रही हूं, है ना? पहला ही देख घट आंदी आपां नूं केमिस्ट्री, एवें नहीं मैं भी फिर फोन कर लिया करूंगी मैम, घरे। बार-बार कह रहे सी मैम। चलो अगे तो नहीं करना, इहदी रिकॉर्डिंग सुन ली हुन। ओके। चलो तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, एक बार सम अप करते हैं फटाफट। जो डी ब्लॉक वाले हैं, ये देखो ये बना रखे हैं मैंने, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक से ज़्यादा दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि 3D और 4s की एनर्जीज क्लोज हैं, तो वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, इसीलिए हमको ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। और कोई भी सीरीज़ में जब हम जाएंगे, जो मिडल वाला एलिमेंट है या उसके आसपास वाले, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स में जो एलिमेंट रहेंगे उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब कम मिलती हैं। कम का मतलब लो वाली बात नहीं कर रही मैं, वो तो चांस से यहाँ पे है, मतलब वेरिएबल नहीं है। जैसे स्कैंडियम में देखा जाए तो सिर्फ +3 है, जिंक में +2 है। उसका रीज़न ये होता है कि एंड्स में जब तुम देखोगे एक्सट्रीम में, डी इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, तो कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है, चाहे थ्रू शेयरिंग या लूज़ करे। मेटल है तो लूज़ कर सकता है या शेयर कर सकता है। या दूसरे एक्सट्रीम पे जाओगे तो डी इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल कम है, इसके कारण हायर वैलेंसी तक वो पहुंचता मुश्किल से है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं कि जो पी ब्लॉक वाले हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से डिफ़र करती हैं, बट जो डी ब्लॉक वाले हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1-1 यूनिट से डिफ़र करती है। और मैंगानीज तक ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन कौन सी है? सम ऑफ n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। बट मैंगानीज के बाद एकदम से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है।
और हमने क्या पॉइंट्स पढ़े हैं कि पी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, बट डी ब्लॉक वालों में हाई स्टेबल होता है। इसी के कारण तुम्हारा डाइक्रोमेट और पर मैंगानेट जो है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जबकि उनके ही जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हैं, बिकॉज दे प्रेफर टू रिमेन इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएंगे? व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड विद द pi acceptor ligand, like you have the example of the carbonyl compounds, निकल का और आयरन। ये इतने से पॉइंट याद कर लेना। अब देखो प्रॉपर्टीज बहुत थोड़ी सी रह गई हैं, अभी मैं अगली कराने लगी हूँ। कल प्रॉपर्टीज खत्म कर लेंगे और 2 दिन और लगा के डी ब्लॉक के ना 2 कंपाउंड हमने डिटेल में पढ़ने हैं। एक तो डाइक्रोमेट ही पढ़ना है, ठीक है, एक और पढ़ाऊंगी, उसके बाद डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। एफ तो छोटा ही है, पूरा चैप्टर का नाम तो डी और एफ कंबाइंड ही है, तो मैं होप करती हूँ कि 15 तक तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी, रोज की रोज बेटा प्रॉपर्टी कर लोगे ना तो बहुत इजी रहेगा। आज मैं नोट्स भेज दूंगी शाम तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा इलेक्ट्रो का भी इसमें रिवाइज हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेटा वही है, लिख लेना या पिक ले लो एटलीस्ट। 10th वाला बता ही दो मुझे, बहुत आसान है, चैट में आंसर दो 10th वाले की। ठीक है, प्रभनूर जशन दिख रहा है सामने। जिन लोगों ने लेक्चर ढंग से सुना है वो फटाफट आंसर दे पाएंगे। हाँ मान्या, ये रैम्बो कौन है भाई? अक्षित है क्या? निखिलेश कोई बार बार ऐड हो जा रहा है, मैं तो रिमूव कर दिया था पहले, फिर आ गया। हाँ जी, ए ऑप्शन है बेटा इसका, ठीक है। स्कैंडियम में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? 3, ठीक। अच्छा एक और कर दो, ये मल्टी करेक्ट है बेटा जी, ये ध्यान से करके बताओ मुझे। कल हमने पढ़ा था ना कलर वाला प्रॉपर्टी भी। ये ना खत्म होगी मीटिंग, मैं अगली शुरू करती हूँ। थोड़ा चल तो पहले ये लगा क्लास देख लेते हैं। 49 वाला करो क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सॉल्ट कलर दिखाएगा? इट इज मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट नहीं है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। मान्या एक ज्यादा दे दी बेटा तूने, बस तूने एक चीज देख ली, मुझे पता है तेने क्या लॉजिक लगाया, बट उसमें एक भूल की चीज। हाँ जी, नहीं मान्या अब तो थप्पड़ खाने वाले काम कर रही है, देख ले। एक एक करके सारे कर ले ना मैम, शायद ये ना हो ये ना हो, कोई तो ही होगा। बाकी लोग जवाब दो फटाफट। प्रभनूर ए होगा बेटा। माना तूने भी यही गलती की है भाई, सी और डी आंसर्स हैं। ए जिंक +2 है ना, तो डी 10 कलरलेस होता है ना। ओ ये हाँ मैम, ये इसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी, तो सी और डी आंसर्स हैं। ये तो है ही एस ब्लॉक का, इसमें डी है नहीं। पोटैश एलम का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सल्फेट्स हैं ये भी कलरलेस ही होता है। तो सी और डी ऑप्शंस करेक्ट है। फायदा तभी है जब इसको नोट करोगे, नहीं भूल जाओगे। फोटो खींच ली, चलूं आगे अभी? यस मैम, लिख लिया।
कल तूने लिखा नहीं था इसलिए मैं इतना जोर लगा रही हूँ। आज लिख लिया मैम। ओके चलो बेटा जी अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमने हेडिंग लिखा था ट्रेंड्स इन। जशन तूने आंसर नहीं दिया बेटा पिछले क्वेश्चन का, समझ नहीं आया? मैम मेरा नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा है, क्लास चला रहे हैं, फिर नेट मतलब क्यों, समझी नहीं। मैम डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ओके हरगुण आपको समझ में आ गया? यस ओके और इसका मैंने ना अभी होमवर्क नहीं दिया तुम लोगों को कोई। कल प्रॉपर्टी सारी खत्म हो जाएंगी, फिर मैं कल ही सारे क्वेश्चन टिक कराऊंगी इस चैप्टर ਦੇ एनसीईआरटी ਦੇ। बाकी जेई वाले ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। बाकी बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ बुक ਦਾ क्या ਸੀਗਾ? ठीक है जो बच्चे अपना करना चाहते हैं, जैसे मान्या और जशन कर रहे हैं, निखिलेश कर ले शुरू, बाकी लोग भी। हरगुण आप देखो आपने आगे क्या एम बनाया उसके अकॉर्डिंग अपना करो। हाँ जी तो अब ये क्या चीज़ होती है एक बार याद कर लेते हैं, ये क्या था? पोटेंशियल से ना बेटा। अब मैंने क्या लिखा है मुझे बताना, ये रिडक्शन पोटेंशियल डिनोट करता है क्या ऑक्सीडेशन? निखिलेश दस जरा तू दस, ये साइन जड़ा हैगा इज इट रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? +2 न्यूट्रल में जा रहा है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। उल्टा लिख देंगे इसको तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये नॉट क्या बताता है जशन? कि स्टैंडर्ड है कि हाँ जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। टेम्परेचर होगा। यस यस स्टैंडर्ड कंडीशंस है 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 बार प्रेशर। ठीक है ओके। अब हम बात क्या कर रहे हैं बेटा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, निकल +2 और प्लेटिनम +2। ये पाया गया कि जो निकल +2 है वो ज़्यादा स्टेबल है, इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम +2। गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं हम। ज़्यादा स्टेबल होने का क्या मैं ऐसे इसका मतलब ये निकाल सकती हूँ कि निकल के केस में सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगा? ये कैसे मैंने मतलब रिजल्ट निकाला? देखो ना +2 तक पहुँचना है, गैसियस स्टेट की बात कर रही हूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। निकल न्यूट्रल से पहले वो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इसको खींचने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, इसको खींचने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। तो हम बोल रहे हैं कि ये स्टेबल है भाई, ये बन पा रहा है। बन पा रहा है तो मतलब क्या है कि हमको एनर्जी कम देनी पड़ रही है, जबकि प्लैटिनम के केस में इसको +2 तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, स्टेबल कम है। ये कोई भी स्टेबल कम होने का मतलब क्या है कि उसको बनाना मुश्किल है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है। ये बात समझे? यस मैम। तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो निकल के लिए कम होगा, तभी वो ज़्यादा स्टेबल है +2 में। जबकि ये पाया गया कि प्लैटिनम +4 में ज़्यादा स्टेबल है, इज मोर स्टेबल देन निकल +4। गैसियस स्टेट की बात कर रही हूँ, ध्यान देना। इसका मतलब ये होगा कि चारों आयनाइजेशन एंथैल्पीज का जो सम है 4 स्टेट तक लेके जाना है तो 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेंगी। वो प्लैटिनम के केस में कम पाया गया एज कम्पेयर टू निकल। इसीलिए जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं मैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसमें प्लैटिनम का +4 स्टेट होता है, जबकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकल का ये कंपाउंड नहीं मिलता। इसमें निकल का +4 होना चाहिए, निकल का +4 कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्लैटिनम +4। अब इसका क्या मतलब है ये चीज़ का? हम ये देख रहे हैं कि जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या नहीं स्टेबल, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे।
जर्नल बात करते हैं। मान लो ए को हमने ए प्लस में लेके जाना है, मान लो 10 जूल एनर्जी लगती है। बी को आपको बी प्लस में लेके जाना है, मान लो 20 जूल एनर्जी लगती है। जशन किसको बनाना आसान रहेगा? ए को ए प्लस में चेंज करना इजी रहेगा क्योंकि कम एनर्जी लग रही है। तो मैं इस डाटा को देख के क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि ए प्लस इज मोर स्टेबल देन बी प्लस? बोलो प्लीज से यस और नो। यस मैम। इसका मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या नहीं स्टेबल, गैसियस स्टेट में वो हमें कौन बताएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बट जब हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात सॉल्यूशन में करें, वाटर इज अ सॉल्वेंट मोस्टली, तो मैं कह लूँ एक्व स्टेट में बात करें कि मान लो जी m सॉलिड से हमको m+2 एक्वस तक लेके जाना। अब भी दिमाग में आया कि हम बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट की ही कर रहे हैं, और स्टेबल होएगी या नहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। बट क्योंकि ये एक्वस मीडियम है तो अकेली आयनाइजेशन एंथैल्पी पे नहीं डिपेंड करता, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे करता है। क्या बोला मैंने? कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या नहीं, इफ़ यू आर कंसिडरिंग इन गैसियस स्टेट ओनली, तो पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी है। बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग इन द एक्वस स्टेट तो पैरामीटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं। पहले सॉलिड को बेटा तुमको गैसियस स्टेट में बनाना पड़ेगा। क्या ये प्रोसेस को मैं सब्लिमेशन बोल सकती हूँ? यस मैम। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हो तो सब्लिमेशन होता है। अब मुझे ये बताओ कि सब्लिमेशन एंडोथर्मिक होता है क्या एक्सोथर्मिक होता है? एंडोथर्मिक होता है। एंडो होगा ना बेटा, एनर्जी लगेगी, सॉलिड में बॉन्ड क्लोज है, उसको ब्रेक करोगे तभी गैसियस में बदलेगा ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी लगेगी उसको लिख देते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अब गैसियस एटम बन गया, उसका गैसियस आयन बनाना है। क्योंकि मैं +2 की बात कर रही हूँ, +2 तक ले जाते हैं इससे। क्या मैं इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम दे सकती हूँ? बोलो। यस मैम। अरे यही करते हैं ना हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में, क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस आयन। वही तो किया मैंने। जशन मुझे बताओ कि ये दोनों एंडो होंगे क्या एक्सो होंगे? जर्नल बात कर रहे हैं। एनर्जी लगेगी या निकलेगी, देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? जशन कैन यू लिसन टू मी? ये तो है ही नहीं। प्रभनु तू बता दे। क्या मैम? तो सुन नहीं रहा तब से है? नहीं सुन रहा हूँ मैम, अभी मैं ये ध्यान नहीं आ पूछ रही। रही हूँ, इन दोनों प्रोसेसेस में विल एनर्जी बी रिलीज्ड और एनर्जी बी रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड मैम। एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो तुम्हारा +2 बन गया उसकी हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ा हुआ है ना? क्या होता यस है मैम। कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, बनाने के लिए। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसके ऑपोजिट एंड को अट्रैक्ट करके ये हाइड्रेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ये क्या होता है निखिलेश? ये एक्सोथर्मिक होता है। जितनी एनर्जी लिबरेट होती है उसको एंथैल्पी ऑफ, ये क्या लिखा है मैंने? हाइड्रेशन। तो अब देखो, हम बेसिकली सॉलिड से एक्वस तक पहुंचना चाहते हैं, तो अकेली आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी लगी है। पहले कली आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी थी क्योंकि गैसियस स्टेट की बात हो रही थी। अब सॉल्यूशन स्टेट की बात हो रही है, तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी डिपेंड करेगा, सब्लिमेशन पे भी डिपेंड करेगा और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे भी डिपेंड करेगा। तो इन तीनों का जो
नेट रिजल्ट होगा वो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में दिखाई देता है। क्या तुम लोग इतनी बात समझ पाए? क्या बोला है मैंने कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेबल होगी या नहीं एक्वस मीडियम में, उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, विच इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द थ्री एनर्जीज, यू कैन से सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पीज। इज इट क्लियर? यस यस। अब देखो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस फॉर्म में कि जो जैसे 3D के एलिमेंट्स हैं, 3D तो तुमको नींद में भी उठा के पूछ लूँ तुम बता दोगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन। निखिलेश अगे की हुंदा? निखिलेश बोल दे फटाफट। क्या मैम? आयरन तो बाद की हुंदा। कोबाल्ट। अगे फटाफट बोल सारी। कोबाल्ट, निकल। मैम ही लिख देंगे, क्या लोड़ है बोलने की आप, है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि ये +2 स्टेट में कितना का एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि हम सॉल्यूशन में देखेंगे एक्वस मीडियम में, इसलिए मैं पोटेंशियल ले रही हूँ। तो इनकी वैल्यूज इसकी तो नहीं मिलता, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। टाइटेनियम की इतनी है, याद नहीं करनी है, फिर बोल रही हूँ ये सिर्फ ट्रेंड समझाने के लिए वैल्यूज लिखी जाती हैं। जब क्वेश्चन देखोगे ना फिर आपको इम्पोर्टेंस पता लगेगी कि हाँ सुनना आपके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो ये थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा। ये वोल्ट में आपकी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो है वो वैल्यूज हैं। ये इतने वोल्ट है, ये नेगेटिव में, ज़्यादा तुम देख रहे हो सारी नेगेटिव में है एक्सेप्ट कॉपर। अच्छा चल मान्या तू बता, ये मैं बोल रही हूँ कि ये नेगेटिव है ना, इस रिएक्शन की पोटेंशियल मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका लॉजिकल मतलब क्या है? क्या ये रिएक्शन होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? ये ऑक्सीडेशन में आ जाएगा। हाँ, मैंने तुमसे क्या पूछा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसकी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये होना प्रेफर नहीं कर रहा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, टाइटेनियम और वेनेडियम को देखते हैं। टाइटेनियम की ये होने की टेंडेंसी, पोटेंशियल क्या बताती होती है बेटा? टेंडेंसी होती है ना, इतनी है। और वेनेडियम की ये करने की टेंडेंसी इतनी है। अच्छा चलो ये बताओ कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन? दोनों में से ये वाला रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है कि ये वाला, जब इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है? बताओ प्रभनूर, आप बताओ। वेनेडियम की रिडक्शन ज्यादा फेवरेबल है। हाँ समझते हो ना, इतनी ये रिडक्शन वाली वैल्यू इसकी बढ़ गई, मतलब ये वाला रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। या मैं इनको अपोजिट टर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगी, अब क्योंकि रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेशन में लिख लिया, वो इतनी बन जाएगी, इसकी वैल्यू इतनी बन जाएगी। इतनी बात समझ रहे हो? अब Yes, मानने ma'am. मुझे ये Yes, बता ma'am. कि इन दोनों में से ये इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सा होना फेवरेबल है? बोलो। वो टाइटेनियम वाला। टाइटेनियम वाला। इसका मतलब टाइटेनियम +2 में रह के ज्यादा खुश है एज कम्पेयर टू वेनेडियम, इजंट इट? यस मैम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम लोग अकेले आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बता सकते हो? जब हम सीरीज में जा रहे हैं साइज क्या होता है? जर्नल कम होता है ना,
Yes, सीरीज ma'am. में पीरियड में साइज कम होता है, साइज कम होता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। Increase. आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो क्या है, आपको देनी पड़ रही है एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी देनी जब पड़ेगी तो नेचुरली वो रिएक्शन होना औखा हो जाएगा। तो वही बात है, जनरल ट्रेंड क्या है कि जब हम सीरीज में जा रहे हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ दो, एक इसको और इसको छोड़ दो, ये ज़्यादा मतलब आप ये बोलो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होती जा रही है, या मैं कह सकती हूँ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। साइंस हाथ में लेना होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है, या कह लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रही है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, चाहे थोड़ी थोड़ी बढ़ती है बट बढ़ती तो है, इसीलिए उसको ऑक्सीडाइज करना औखा होता जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर बाकी की कहानी कल करते हैं। इसको एक बार बेटा ज़रूर सुन लेना रिकॉर्डिंग को, इतनी थोड़ा सा ऐसा ही है ये, कल इसको ख़त्म कर देंगे प्रॉपर्टीज़ को। बस यही वाली थोड़ी टेडी सी हैं, बाकी तो सारी आसान ही थी। एक ऑक्सीडेशन वाली हो गई, एक ये पोटेंशियल वाली, ये कल का भी लेक्चर पोटेंशियल पे ही जाएगा। तो रात का लेक्चर जो सॉल्यूशन का मिसिंग है बेटा 8 बजे ही करूँगी, ज़्यादा लेट हो जाता है। 8 बजे पढ़ाऊँगी सॉल्यूशन को, जिन बच्चों ने लगानी है लगा सकते हैं, बाकी कल 1 बजे। ओके बेटा, बाय बाय।